हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो को यार अपन एक छोटी सी शायरी से शुरू करेंगे एंड होपफुली आपको मज़ा आएगा। भाई बोलो तो इरशाद। लक्ष्य बड़ा रखा पर नींद उससे भी बड़ी थी। पढ़ाई शुरू की पर वाईफाई जल्दी जुड़ी थी। फिर भी ठान लिया कुछ कर दिखाना है। अब सर्टिफिकेट से ज़्यादा अपने नाम का जलवा फैलाना है। तो था ना इंटरेस्टिंग। तो चलो अभी बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपन जो है वो डेटा मॉडल्स कवर कर रहे होंगे एंड रिपोजिटरीज बनाएंगे, व्यू मॉडल्स बनाएंगे, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को ड्रॉ करेंगे इन कंपोजेबल। तो होपफुली ये 13 to 15 मिनट्स की वीडियो होनी चाहिए। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने बोला कि डेटा मॉडल्स जो है, अब ये जो डेटा मॉडल्स हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ, अगर आपने एम आर्किटेक्चर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो यार क्या कर रहे हो, चैनल पे पड़ी तो है एम की वीडियो, उसे जाके देखाओ, समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप है ना डेटा मॉडल बनाते हो तो दिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू दी डेटा। तो देखो एम में क्या होता है, मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल में आता है दिस इज़ आवर डेटा मॉडल। तो जितने भी डेटा मॉडल होते हैं, तो जब भी आप एपीआई से फेच करते हो या फिर मान लो अपने लोकल से निकाल रहे हो, तो जब भी अपन यूज़ करते हैं तो सबसे जो हमारा बेसिक होता है दैट इज़ ए डेटा मॉडल। दिस इज़ ए डेटा मॉडल और ये हमारा आता है मॉडल के अंदर। तो जब भी अपन एम यूज़ करते हैं तो जिसमें जो मॉडल होता है वो बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो शुरू करते हैं किसी भी बिना देरी के। तो देखो ये सबसे पहले हमारा जो है वो वही स्क्रीन है जो हम लोगों ने कल छोड़ा था। हाँ, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर दिया है क्योंकि आप ब्लॉकबस्टर्स तो हो। अब है ना, हम लोगों ने कुछ 3 अलग अलग फोल्डर्स बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। इधर टू डू ऐप बनाया था, देन डेटा, डोमेन एंड यूआई। तो क्या लगता है कहाँ पे हमें बनाना चाहिए वो डेटा आइटम, क्या लगता है? यस, डेटा में ही बनाएंगे। यहाँ पे न्यू पे आओ एंड देन विल बी क्रिएटिंग वन न्यू पैकेज एंड जिसका हम लोग नाम देंगे मॉडल। ठीक है, तो सिंस हम जो पैकेज बनाएंगे अब वो डॉट करके आ जाएगा, हमें वो स्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, इसलिए ABC लिखते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल ऐड नहीं करना अपने गिट पे। न्यू जाओ, इधर पैकेज पे आओ एंड देन पैकेज पे लिखो MODEL मॉडल। तो डेटा के अंदर आया, हम लोगों ने लिखा मॉडल। अब मॉडल से है ना हम लोग सबसे पहली मॉडल जो क्रिएट करेंगे दिस इज़ ए टू डू आइटम मॉडल। इसको हम लोग लिख दो टू डू आइटम। तो क्या होगा कि देखो जो भी आप टू डू बनाओगे तो उसमें कुछ कुछ आइटम्स तो होंगी, जैसे वो टेक्स्ट क्या लिखा है उस बंदे ने, फिर उसे बनाया कब गया है, फिर मान लो अपने इमेज भी एक्सेप्ट कर रहे हो तो इमेज क्या है एट्सेट्रा, वो सारा कौन होल्ड करेगा। तो दिस इज़ द डेटा आइटम। अब देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है जो कि एंड्रॉयड इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा डेटा क्लास एंड दिस इज़ टू डू आइटम, है ना, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स मेरे जाएंगे, जैसे मान लो कि वैल ID ऑफ टाइप, हमने इसको रखा है स्ट्रिंग। देखो सवाल ऐसा होता है कि हम यहाँ पे डेटा क्लास क्यों लिख रहे हैं, वाई नॉट डायरेक्टली क्लास। तो ये एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो एंड्रॉइड की या कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है कि डेटा क्लासेस यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात कि ये हमारे डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, एंड दूसरी बात कि इसके अंदर हमें प्री डिफाइंड एक्सटेंशंस मिल जाती है जो क्लासेस के अंदर हमें मैनुअली बनानी पड़ती है। क्या बोला भाई, कुछ समझ में नहीं आया। सपोज करो क्लास ABC बना लिया और इसके अंदर है ना हम लोगों ने टू डू वैल A इज इक्वल्स टू टू डू आइटम, इसको मैंने बना लिया ऐसा और इधर ID डाल दी कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट बना ली टू डू आइटम की। अब हम है ना इसको सपोज करो अपडेट करते हैं, अपडेट A। ठीक है, आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपका कभी इंटरव्यूअर पूछा कि कैसे होता है तो आप बता सको। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पे A डॉट कॉपी होती है, तो एक एक्सटेंशन फंक्शन होता है कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं, जिस भी आपको पैरामीटर को चेंज करना होता है, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास है नेम एंड द नेम भी मान लो स्ट्रिंग टाइप की है, एंड आपको जो है वो यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब मान लो यहाँ पे ID 1 है। ठीक है, सपोज करो ID 1 है, ये स्ट्रिंग में ले लेते हैं, दिस इज़ 1। अब हमें क्या करना है कि हमें ID को चेंज करना ही नहीं है, हमें बस नेम को ही चेंज करना है। तो जब हम अपडेट, सपोज करो जब हम लोग टू डू अपडेट करते हैं तो उस केस में हम ID थोड़े ना चेंज करते हैं, हम ID को वापस पास नहीं करते हैं, बिकॉज ये डेटा क्लास है और डेटा क्लास डेटा को ऑलरेडी होल्ड करे रहता है। तो जब आपके पास में ID ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो हमें ID वापस से क्यों भेजनी जब आप अपडेट कर रहे हो। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे देखो A है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं डॉट कॉपी, और कॉपी लिखने के बाद यहाँ पे सपोज करो आपको नेम चेंज करना है तो नेम में आप यहाँ पे सब कुछ भी डाल दो, जैसे शाहरुख खान, नहीं एलॉन मस्क लिखता है भाई। तो जैसे यहाँ पे A डॉट कॉपी हो गया एंड देन यहाँ पे हमने नेम लिखा एलॉन मस्क। ठीक है, अब क्या होगा कि A के पास जो ID है वो तो जाएगी ही,
प्लस जो आपने नेम चेंज किया है बस वही यहाँ पे जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन होता है। फिर ए के साथ और भी बहुत एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऑप्शन होता है टू स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक एक्सटेंशन होती है ए डॉट इक्वल्स। अभी इक्वल क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। सपोज़ करो आपने ए का ही ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है वो क्या सेम है अनदर इंस्टेंस से। तो हम लोग ए डॉट इक्वल्स लिखते हैं। हैश कोड में एक्चुअली अपन एक हैश कोड को जनरेट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव। तो ऐसे करके देख सकते हो जो भी हमने डेटा क्लास बनाया, अब हम उसको उसमें सेवरल एक्सटेंशन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेटा क्लासेस। ऑल्सो ये नॉर्मल क्लासेस से इसको डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज नॉर्मल क्लासेस में सेम चीज़ें करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा और ये हमें इनबिल्ट मिलता है। दैट्स वाई दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ द यूजिंग डेटा क्लासेस। तो इसके बाद है ना हम लोग और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। जैसे हो गया हमारे पास में डिस्क्रिप्शन। तो जो भी हमारा टू डू होगा उसका एक अपना डिस्क्रिप्शन भी होगा, करेक्ट। स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का देख लेना। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं समझ में आ रही है, इसको ऐसे इतना सेलेक्ट करो, फिर इसमें दबाओ कमांड अल्ट एल या कंट्रोल ऑल्ट एल, तो ये ऑटोमेटिक इसको फॉर्मेट कर देगी। आपको फॉर्मेटिंग की टेंशन नहीं लेनी भाई। तो वेल यहाँ पे लिखो कंप्लीटेड। तो हो सकता है कि अगर यूज़र ने उसे कंप्लीट कर दिया है, सपोज़ करो कि उसने वो टू डू को ख़त्म कर दिया है या कंप्लीट कर लिया है, तो उसके इसमें उसको एक यहाँ पे हम लोग वो भी स्टोर करेंगे, एक डेटा स्टोर करेंगे। दिस विल बी ऑफ टाइप, सपोज़ करो बूलियन ले लिया अपन ने। और एक चीज़ हम लोग और करेंगे, वैल किस टाइम पे बनाया गया था तो वो हम चेक कर सकते हैं, सो दैट यूज़र कभी देख सके कि एग्जैक्टली किस डेट पे बना था। एंड दिस विल बी ऑफ टाइप इंस्टेंट। तो जिनको भी नहीं पता है, देखो इंस्टेंट क्या होता है, एक कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है। जैसे हम लोग जावा टाइम को यूज़ करते हैं वैसे ही अपन इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंट टाइम को। ये हमें एक्चुअली में करंट टाइम वगैरह और मैनिपुलेट करने के लिए दिया जाता है। इसमें हम लिखते हैं इंस्टेंट डॉट एंड देन फ्रॉम इपोक मिली सेकेंड्स एंड देन वी पास हियर 0। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा विच इज़ ऑप्टेन फॉर दिस वन। इजी कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे, नहीं, इसको अपन क्लास के ऊपर कर देते हैं और इधर पे इसको कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर दो। तो अब है ना, अभी देखो हमारे पास में ये डेटा क्लास बन के आ गई। इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ एल सॉरी विल बी डूइंग कमांड अल्ट एल। तो ये हो गया अपना रीफॉर्मेट। चलो, तो पहला हमारा डेटा क्लास रेडी हो गया। अब आपको समझ में आ चुका है कि वाई वी आर क्रिएटिंग डेटा क्लासेस एंड हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डाली हैं, है ना भाई। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं यार, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं सब समझा दूंगा। अभी देखो अपन है ना मॉडल क्लास बना लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ बोले थे दैट विल बी रिपोजिटरी। तो आपको पता होगा एमवीवीएम आर्किटेक्चर फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो प्रॉपर फॉलो करते हैं यूजिंग सबसे पहले डेटा क्लासेस एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द रिपोजिटरी क्रिएशन। तो हम क्या करते हैं कि रिपोजिटरी जो है वो डोमेन लेवल पे बनाते हैं, मतलब हम डायरेक्ट रिपोजिटरी का इंटरफेसेस बनाते हैं। अभी बताता हूँ क्या होता है। सपोज करो डोमेन में आए, यहाँ पे एक न्यू करो एंड देन यू नीड टू राइट क्रिएट अ लाइक पैकेज और वॉट एवर, डायरेक्टली हम चलो फाइल ही बना लेते हैं एंड द फाइल नेम इज़ टू डू रिपोजिटरी। तो देखो नाम से ही लग रहा है ना कि इसमें कुछ तो बहुत भारी भरकम सा मतलब होने वाला है, राइट। तो इतना भी बड़ा नहीं होगा। सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे इंटरफेस एंड दिस इज़ टू डू रिपोजिटरी, और इस इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने ना काफ़ी सारे मेथड्स डिफाइन करेंगे जो हम ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको इंटरफेस डिफाइन कर लेना है और इसके बाद अपन है ना यहाँ पे कुछ कुछ लिखेंगे। तो जैसे एक हो गया सस्पेंड। आपको पता होगा सस्पेंड फंक्शन क्या होगा, क्या होता है। अगर आपने पहले कॉटलिन पढ़ा है तो यहाँ पे आपको बेसिक पता होगा कि सस्पेंड फंक्शन मीन्स कि हम जो भी फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं दैट विल बी ऑपरेटिंग इन अ सस्पेंडेड मोड, मतलब कि वो ऑपरेशन करते हुए सस्पेंड हो सकता है, मतलब उस पर कोरोटीन एक्ट कर सकती है। अगर आपने कोरोटीन भी नहीं पढ़ा तो उसका एक हम अलग से वीडियो ले लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू करते। तो ऐसा समझ लो कि सस्पेंड मतलब एसिंक जो अवेट वाला टास्क होता था ना, जो आपने कभी ना कभी तो सुन रखा होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ये भी करता है। तो सपोज़ करो गेट ऑल टू डू, ठीक है। एंड देन इसको जो है वो हमने बनाया ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ किसकी, तो टू डू आइटम, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में एक अनदर फंक्शन है जिसका नाम है ऐड टू डू। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, दिस विल बी ऑफ टाइप टू डू आइटम। नाउ द नेक्स्ट वन थिंग इज, सपोज करो अपने को डिलीट भी करना है, तो इसमें क्या करेंगे, डिलीट टू डू, और इधर पे क्या पास करेंगे, टू डू पास करेंगे, टू डू ऑफ टाइप टू डू आइटम। हो गया बस। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस, जो हमारा रिपोजिटरी था वो हो गया। तो एग्जैक्टली देखो क्या हुआ कि जब हम लोग डोमेन में रिपोजिटरी बनाते हैं तो हम आर्किटेक्चर को ये बताते हैं कि हमने कुछ मेथड्स डिफाइन किए हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जब अपन टेस्टिंग करते हैं। सपोज़ करो कल को जाके आपका डेटा मॉडल ही चेंज हो गया, मान लो कल को जा कर के आपने जो है वो एपीआई से फेच कर रहे थे और आपको लोकल से फेच करना पड़ गया, तो टेस्टिंग में बहुत ईजी होती है ये चीज़ें।
तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे मान लो अभी आपने जो है वो डोमेन पे बिठा दिया टू डू रिपोजिटरी। अब जैसे आपको इसको डिफाइन कहाँ करना है अभी दिखाता हूँ और आपको क्लियरेंस होगा इस चीज़ की। तो यहाँ पे देख रहे हो डेटा है, मॉडल है, तो इसके जगह पे ना यहाँ पे एक नया बनाओ एंड दिस एक नया तुम फोल्डर ही बना सकते हो पैकेज, या फिर रहने दो डायरेक्ट अपन कॉटलिनी फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखो टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो अभी क्या होगा, अब सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने टू डू रिपोजिटरी बनाया है इसमें क्या क्या आपने काफ़ी सारे फंक्शंस बना लिए। अब कल को जाके सपोज करो अभी तो मेरे पे मॉडल कुछ भी नहीं है, मतलब अभी जो ना ही हम एपीआई से कंसिडर कर रहे हो ना ही अपन लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं, तो अभी क्या अभी कुछ भी तो नहीं है। मान लो कल को जाकर के अपन को यहाँ पे एपीआई से टेस्टिंग करनी है या फिर आपको लोकल से टेस्टिंग करनी है, लोकल स्टोरेज से निकाल के टेस्टिंग करनी है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टू डू आइटम है ना, अभी यहाँ पे बना के दिखाते हैं। तो ये कैसे अपन बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक क्लास लिखनी है, क्लास एंड टू डू रिपोजिटरी, दिस विल बी एक्सटेंडिंग दी टू डू रिपोजिटरी। देखो हमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी है टेस्ट के पर्पज से ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंडेबिलिटी से ज़्यादा इसको देखते हैं जब भी हम लोग एमवीवीएम पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो देखो अब इसमें कुछ कुछ ओवरराइड करनी पड़ेंगी बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे टू डू रिपोजिटरी में डिफाइन करी थी। अब देखो तीन चीज़ें हैं, गेट ऑल टू डू, ऐड द टू डू एंड द थर्ड वन इज़ द डिलीट द टू डू। यहाँ पे एक है ना, सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक वेरिएबल आपको बना लेनी है प्राइवेट एंड देन वैल सपोज करो टू डू और इज इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एंड दिस इज टू डू आइटम। ठीक है, अब जब आपको सारे टू डू चाहिए तो अभी तो अपन बहुत सिंपल लिखेंगे बिकॉज ना ही हम लोग अभी एपीआई लगा रहे हो ना ही हम लोग अभी लोकल से फैच कर रहे हैं, तो अपन जो भी है एक सिंपल सा वेरिएबल पे ही सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। टर्न टू डू डॉट टू लिस्ट। तो हमें जब लिस्ट ऑफ टू डू आइटम्स चाहिए तो क्या है, ये ऑलरेडी म्यूटेबल लिस्ट में है तो हमें इसे लिस्ट में भेज दिए, और क्या मतलब सेम ही चीज़ है। आपको जो आपने यूज़ किया है, जो आपका वेरिएबल है जिसमें आपने ऑल द टू डू स्टोर किया है, उसको बस आपको रिटर्न करना है। जब आपको सपोज करो कि ऐड करना है, टू डू को ऐड करना, तो कैसे करोगे, तो अभी है ना हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं, दैट इज़ ऐड टू डू। तो देखो यहाँ पे अपन को सेंस टू डू को ऐड करना है तो क्या होगा, अब देखना दोनों का नाम सेम है, एक यहाँ पे टू डू जो हमने डिफाइन किया है और एक यहाँ पे टू डू है जो कि ऐड टू डू के अंदर है। तो जब हमें इस वाले को एक्सेस करना है या तो इसका नाम चेंज कर दो, नहीं तो आप क्या करो इसको ऐसे एक्सेस कर लो, दिस डॉट टू डू डॉट ऐड एंड देन यू नीड टू ऐड द टू डू फ्रॉम हियर, जहाँ से आप इसको ऐड कर रहे हो एंड दिस डॉट टू डू से आप इस वाले को फेच कर रहे हो। तो हो गया ना सुपर ऑपरेटर, पढ़ा है ना जावा में, पढ़ा ही होगा पता नहीं तो थर्ड फंक्शन की तरफ आ जाओ, दिस इज़ डिलीट टू डू। इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपली करेंगे। देखो दिस डॉट टू डू ऊपर वाले को फेच करा हमने एंड डॉट रिमूव ऑल। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया कि इट डॉट आई डी इज इक्वल्स टू टू डू डॉट आई डी। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई मैंने, जो उसकी आईडी से उससे मैच हो रही है ना उसको बस डिलीट कर दो, वही करा है। तो देखो ये हो गया हमारा टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन बन करके रेडी। सो क्या हुआ, आपने अभी देखा कि हमने सबसे पहले डोमेन में एक टू डू रिपोजिटरी बनाया है एंड देन उसको हमने उसका बिजनेस लॉजिक जो है वो मॉडल में जाके लिखा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कल को जाकर के आपका अगर मान लो डेटा मॉडल चेंज हो जाता है, सपोज करो आपका पूरा का पूरा आपने पोस्टग्रेस से, मान लो आपको पोस्टग्रेस से चला रहे थे, अभी अपने मोंगोडीबी पे शिफ्ट कर दिया या फिर मान लो आपने कभी लोकल पे शिफ्ट कर दिया, आपको अलग अलग से टेस्ट करना है तो अलग अलग के लिए अलग अलग बिजनेस लॉजिक लिखोगे, राइट। तो बट जो यूआईज एक्सेस कर रही हैं, जो हमारा व्यू मॉडल एक्सेस कर रहा है, वो तो सब सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। तो जब वो चेंज ही नहीं होगा तो बस उसके जो हम लोग बिजनेस लॉजिक है उसको चेंज करके क्या हम पूरी ऐप को वापस से टेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, तो आंसर इज़ यस। तो दैट्स वाई वी यूज़ द टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग थर्ड चीज़ की तरफ आते हैं विच इज़ आवर व्यू मॉडल। अभी यूआई पे जाएंगे एंड इधर पे जाएंगे न्यू पे एंड यहाँ पे पैकेज पे बनाओ एंड दिस इज़ क्या करोगे, व्यू मॉडल। क्या हम लोग बनाएंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे। अब यहाँ पे एक व्यू मॉडल की क्लास डिफाइन कर देते हैं एंड दिस इज़, इसको ऐसे लिख लो कि अच्छा कॉटलिन फाइल बनानी है, एक यहाँ पे बना लो व्यू एंड टू डू व्यू मॉडल कर सकते हो, व्यू मॉडल। ठीक है, तो टू डू व्यू मॉडल बना लिया। अब यहाँ पे लिखो क्लास टू डू व्यू मॉडल एंड इसको है ना व्यू मॉडल से एक्सटेंड कर दो। तो अपन अगर मान लो आपका व्यू मॉडल नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने डिपेंडेंसी नहीं लगाई होगी, तो आप एक बार ये ना डिपेंडेंसी भी चेक कर लेना। ओके, अभी अपन वापस आते हैं। अब देखो इस टू डू व्यू मॉडल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें रिपोजिटरी का एक्सेस चाहिए। यहाँ पे हमारा आएगा कॉइन। तो देखो अपन को रिपोजिटरी का एक्सेस क्यों चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है, और हम दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें डालेंगे कैसे।
तो जब तुम टू डू व्यू मॉडल को यूज़ करो, आपको पता है मैंने MVVM जब मॉडल आपको बताया था तो उसमें हमें ये क्या बोला था कि जो मेरा डेटा से इंटरेक्शन होता है और जो UI तक पहुंचता है उसके बीच में जो होता है वो है हमारा व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल को हमें रिपोजिटरी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो अपना डेटा निकालेगा और फिर UI तक भेजेगा उसको। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द टू डू व्यू मॉडल। एंड यहाँ पे अपन को चाहिए होगा रिपोजिटरी। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, दिस विल बी डूइंग इट यूजिंग द इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो प्राइवेट वैल एंड द रिपोजिटरी दैट वी वांट दैट विल बी, सपोज करो मैंने सिर्फ लिखा रिपोजिटरी ऑफ टाइप टू डू रिपोजिटरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर को। अभी देखो मैंने टू डू व्यू मॉडल तो लिख दिया, पर अभी हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा अपने di.kt में। क्यों? क्योंकि देखो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, di यूज़ कर रहे हैं, कोई नहीं यूज़ कर रहे हैं। पिछला वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हम लोग वहाँ पे जो है वो क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो अब इधर आ जाओगे ना di.kt में, तो देख रहे हो ये सारा मेरा कुछ खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? इसका एक ही रीज़न है, बिकॉज हमें यहाँ पे इंस्टेंसेस बनानी है। तो देखना, हाँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यार अपन सिंगल यूज़ कर रहे हैं। सिंगल का मतलब इसका इंस्टेंस बस एक बार ही होगा पूरे के पूरे ऐप में, ये वापस से बार बार नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि टू डू रिपोजिटरी का क्या मतलब है, दिस इज़ ऑफ टाइप टू डू रिपोजिटरी। मतलब देखो टू डू व्यू मॉडल में आया, उधर पे है ना रिपोजिटरी मैंने लगाया कि प्राइवेट वैल रिपोजिटरी। अब हमें क्या चाहिए, रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अभी ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हमें है ना, सिंस देखो टू डू रिपोजिटरी जस्ट इंटरफेस, ये हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाएगा भी तो कैसे बनाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फंक्शंस कैसे डिफाइंड है। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन है, वो डिफाइन है टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में, जहाँ आपने कोर लॉजिक लिखा है। तो जब भी हमें कोई भी टू डू रिपोजिटरी की ऑब्जेक्ट मांगेगा तो हम उसके लिए टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के ऑब्जेक्ट बना करके और सेंड करेंगे। ओके, तो अब देखना हम लोग है ना टू डू व्यू मॉडल पे आ गए। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही कर रहे हैं कि अपन जो रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं एंड यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, तो जो हमें कॉइन से मिल जाएगी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखना एक ध्यान से एक चीज़ कि अभी हमें ना फ्लोज जानेंगे कि ये क्या होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो छोटा सा समझा देता हूँ। फ्लोज का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ डेटा। मतलब एक सपोज करो कि आपके पास में एक पानी का पाइप है एंड वहाँ पे आपने नल को खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा कि पानी जो है वो गिरता ही रहेगा और उसमें एक डिपेंडिंग कितना प्रेशर है वो इस हिसाब से उसकी डिस्टेंस तय होगी। तो फ्लोज क्या है एग्जैक्टली, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो क्या होता है कि देखो अगर आप पानी के सामने खड़े हो तो आपको पता चलता है कि पानी गिर रहा है, लेकिन अगर कोई पानी के सामने नहीं खड़ा तो उसे नहीं पता होगा कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। सिमिलरली फ्लोज पे ना एक ऑब्जर्वर होता है, मतलब कोई ना कोई से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा को अपडेट करते हैं तो वो फ्लो में अपडेट हो जाता है। अब सिंस ये एक स्ट्रीम ऑफ डेटा है और उसके बाद जब वो अपडेट होती है तो जो भी उसे सुन रहा होता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से वो UI को भी चेंज कर देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोज एंड दैट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ द डेटा, ठीक है। बाकी इसके बारे में और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अभी हम लोग एक बना लेते हैं प्राइवेट वैल। एंड सबसे पहले यार जब भी अपन फ्लो बनाते हैं तो एक तो होता है हमारा प्रोटेक्टेड वाला टू डू की, टू डू इज इक्वल्स टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब हमें कैसे लिखते हैं, फ्लो को कैसे डिफाइन करते हैं, तो दिस इज म्यूटेबल स्टेट फ्लो। एंड ये किस टाइप का होगा, दिस इज टाइप गोइंग टू बी ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ टू डू आइटम। अब यहाँ पे एक आपको डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा, तो डिफ़ॉल्ट विल बी इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। आप इसको एम्प्टी लिस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब हम एक है ना बनाएंगे ये पब्लिक, तो इसको आप लिख लो वैल टू डूज एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑफ टाइप, किस टाइप का होगा ये, स्टेट फ्लो ऑफ स्टेट फ्लो। एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ एंड टू डू आइटम एंड दैट इज इक्वल्स टू टू डूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जो है वो बना लिया प्राइवेट वेरिएबल एंड देन हमने एक बनाया पब्लिक वेरिएबल, सो दैट हम ये टू डूज जो है वो दूसरे क्लासेस में एक्सपोज कर सके। बट हम ये टू डूज प्राइवेट इसलिए रखे हैं बिकॉज जो भी हमारा डेटा का कैलकुलेशंस वगैरह होंगे वो सारे इसी क्लास में होंगे एंड हम नहीं चाहते कि उसको हम एक्सपोज करें और कोई इसको एडिट कर सके, दैट्स वाई वी आर कीपिंग इट प्राइवेट। अब इसके कुछ मेथड्स हैं तो एक एक करके मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्राइवेट वैल एंड एक तो है हमारे पास में लोड टू डूज, है ना। तो देखो अपन है ना लोड टू डूज करके यहाँ पे, सॉरी वैल नहीं फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन लोड टू डूज। अब है ना यहाँ पे रिपोजिटरी में काफ़ी सारे आपने लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने ना ऑलरेडी काफ़ी सारे टू डू रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन पे कर रखे हैं कि गेट ऑल टू डू, ऐड टू डू, डिलीट टू डू। तो अब सेम चीज़ अपन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखो हमें क्या है कि मिल चुका है रिपोजिटरी का एक्सेस, हम इंजेक्ट कर चुके हैं एंड नाउ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और लॉन्च करने के बाद वी विल बी राइटिंग
टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल टू डू। देखो हुआ क्या एग्जैक्टली आपको समझना ये ज़रूरी है। तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि हम टू डू को लोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले की बात कि जब आप गेट ऑल टू डू करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि दिस इज़ अ सस्पेंडेड फंक्शन। तो मतलब आपने अगर पढ़ा हो तो सस्पेंडेड फंक्शन आर ओनली बीइंग कॉल्ड फ्रॉम द अनदर सस्पेंड फंक्शन, या तो फिर किसी स्कोप के अंदर से। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंस हमें यूज़ करना है इसे, तो व्यू मॉडल स्कोप करके हमारे पास में व्यू मॉडल की खुद की स्कोप होती है, तो उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया गेट रिपोजिटरी डॉट गेट। अभी देखो अगर आप है ना डायरेक्टली इसको एक्सेस करोगे बाहर जा करके तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सस्पेंड फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर सस्पेंड फंक्शन। दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा है कि व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और यहाँ पे फिर रिपोजिटरी का गेट ऑल टू डू करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये जो फ्लो है ना, फ्लो को हम लोग की वैल्यू अगर असाइन करनी है, हमें उसको वैल्यू असाइन करना है ना, तो टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल टू डू, बस आपको यही करना है। तो जो भी आपको कभी भी वैल्यूज़ अपडेट करनी होगी तो टू डूज डॉट वैल्यू और जो भी यहाँ पे आपके पास में वैल्यू होगी वो दे दो। अच्छा, हमारे पास में दूसरा क्या मेथड था? एक मेथड था हमारे पास में प्राइवेट, या फिर ऐसे कर दो कि फंड एंड दिस विल बी ऐड टू डू। सपोज करो हमने एक नया टू डू किया है एंड दिस विल बी गोइंग टू बी टू डू आइटम, राइट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डू आइटम। तो अगेन सेम चीज़ करना है, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और है ना आपको जो है वो रिपोजिटरी की एक्सेस करनी है। क्या करनी है? हमें रिपोजिटरी के ही फंक्शंस को एक्सेस करना है। तो रिपोजिटरी डॉट ऐड टू डू, एंड ऐड टू डू में क्या किया आपने? यहाँ पे टू डू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ से ऊपर से टू डू आ रहा था, देन आपने यहाँ पे टू रिपोजिटरी में बस वो चीज़ें ऐड कर दी। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐड। ओके, तो चलो एक और मेथड देख लेते हैं, फंक्शन एंड विल बी टू डिलीट टू डू, ठीक है। यहाँ पे भी सेम करेंगे, टू डू ही पास कर देंगे, टू डू आइटम, और देयर वी ऑल्सो डू द सेम थिंग, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, एंड लॉन्च करने के बाद रिपोजिटरी क्या होगा? अच्छा ये नहीं आएगा, रिपोजिटरी डॉट एंड देन डिलीट टू डू, एंड यहाँ पे अपन डालेंगे टू डू को, ठीक है। अब देखो डिलीट तो हो गया, तो हमें वापस से रिफ़्रेश भी तो करना पड़ेगा। तो रिफ़्रेश करने के लिए क्या? अगेन टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू लोड टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल टू डूज। तो आपने कैसे, तो आप कैसे लिखोगे? टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिपोजिटरी गेट ऑल टू डूज, सिंस हमें रिफ़्रेश भी करना है डिलीट के बाद। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करना है कि जब हमें अपडेट हो गया तो यहाँ पे भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा, टू डूज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल टू डू। तो देख रहे हो जब हम लोगों ने ऐड किया तो भी हमें रिफ़्रेश करके सारे टू डूज चाहिए, जब हम लोगों ने डिलीट किया तो भी हमें सारे टू डूज चाहिए रिफ़्रेश करके। ओके, सो आई थिंक आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, एंड ये हमारा टोटल व्यू मॉडल था। तो हम लोगों ने आज दो तीन चीज़ें काफ़ी सॉलिड सीखी हैं। पहला कि मॉडल क्या होता है, दूसरा कि हम लोगों ने रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे लिखते हैं, वाई दे आर इन डोमेन एंड मॉड डेटा लेयर्स, एंड द थर्ड वन थिंग इज़ कि हम लोगों ने व्यू मॉडल बनाया एंड व्यू मॉडल पे देखा कि कैसे अपन इंजेक्ट कर सकते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद हम लोग कैसे कॉइन पे डिफाइन कर सकते हैं और एक व्यू मॉडल बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यार पूरा का पूरा यूआई कवर कर रहे होंगे, तो दैट विल बी गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, तो सब कुछ खा पी के आना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।